नमस्कार चित्रकूट वालों, मैं इस समय आया हूँ लालता रोड पूरा ददरी ग्राम सभा के एक ऐसे युवा नेता, युवा समाज सेवी के पास जो लगातार जन समस्याओं के निवारण के लिए जीते हैं और जन समस्याओं के निवारण हेतु अपना पुरजोर भरपूर प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। पूरा प्रयास करते हैं, जितना उनके पास जो उनसे बनता है वो करते हैं। तो मैं आज आपका परिचय कराता हूं ग्राम सभा लालता रोड पूरा ददरी के उस युवा से जो कहीं ना कहीं क्या सोच करके राजनीति के कैरियर में आना चाहते हैं। फिलहाल इनका बिजनेस था, बिजनेसमैन है, इनका साइड से बिजनेस भी चलता है, लेकिन ऐसे युवा जो अपने बिजनेस के साथ साथ अब राजनीति में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, क्यों इन्हें राजनीति में आना पड़ा। तो आप अपना परिचय पहले दे दीजिए। पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और मैं ग्राम सभा पूरा ददरी लालता रोड से हूँ और मैं मिशन 2026 में ग्राम पंचायत पूरा ददरी लालता रोड का नेतृत्व भी करने के लिए प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। और मैं आशीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मुझसे मुलाकात करवा रहे हैं। सभी लोगों को जय श्री राम। अच्छा, सवाल ये है कि आपका अच्छा खासा कारोबार बिजनेस चल रहा था, चल रहा है जी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है जी। लेकिन सवाल यह है, मैं आपसे पहले से भली भांति अच्छे से परिचित हूँ जी जी। बस कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि आप जैसे युवा जिन्हें अभी अपनी लाइफ को जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके जी जी, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीजों को छोड़ करके आप ये जो जन समस्याओं के मुद्दे उठाते हैं सोशल मीडिया पर, लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए आप प्रयास करते हैं जी, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? आप क्या सोच करके आप राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति में मैं पहले तो आप सभी लोगों को बताऊं कि जब मैंने देखा कि आम जनमानस के पास इतनी समस्याएं हैं जिनका निवारण मैं बिना पद के, बिना सत्ता के, कुछ ऐसी समस्याएं जिनका निवारण मैं बिना पद एवं सत्ता के नहीं कर सकता, इसीलिए मेरा मेन उद्देश्य राजनीति में आने का यही। अच्छा, तो आप राजनीति में या समाज सेवा आप कब से कर रहे हैं? मैं तो बीते कहीं ना कहीं मैं भी आपसे जुड़ा हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पर जी। मैं बीते 1 साल से देख रहा हूँ जी। 1 साल से आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं लोगों की समस्याओं को दूर करने। लगभग मेरे को राजनीति में 1.5 से 2 वर्ष हो चुके हैं और मैं निरंतर आम जनमानस की समस्याओं को अपनी समस्या मान करके उनका हल निकालने का प्रयास करता हूँ। और मैं आपको अपनी ग्राम सभा में चलिए दिखाता हूँ। लगभग 50% समस्याएं ऐसी जो हैं जिनको मैंने बिना पद में रहते हुए हल कर दिया है। जैसे क्या? तो सौरभ भैया, आपसे मेरा पहला सवाल ये है जी जी कि बीते 1 साल में आपने अपनी ग्राम सभा के लोगों की समस्याओं को जो दूर करने के लिए जो आपने सबसे बेस्ट कार्य किया हो, जिस काम को सोच करके आपको गर्व महसूस होता हो कि हाँ, आपने सच में लोगों की इस समस्या को दूर किया है, उस समस्या और वो जो समस्या थी उस समस्या को लोगों को बताइए। देखिए, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा आशीष भाई कि मैंने जितने भी प्रयास किए हैं सारे मेरे प्रयास आम जनमानस के हित में ही जी जी। जैसे हैंडपंप मरम्मत, मैंने 8 से 10 हैंडपंप मरम्मत करवाए, जिसमें आपके गौशाला में पूरा में समरसीबल भी मैंने डलवाया जी। प्राथमिक विद्यालय ददरी का जो समरसीबल 8 महीने से खराब था उसको भी मैंने रिपेयर करवाया। और उसके बाद दूसरी चीज है आपकी ग्राम सभा ददरी की जो मेन रोड है, 1.5 किलोमीटर रोड का मैंने जीर्णोद्धार करवाया। उसके लिए आपने क्या किया? मैंने माननीय विधायक जी को पत्र लिखा, माननीय विधायक जी के पास 4 से 5 बार जा करके प्रार्थना करके विनती करा कि किसी तरह जिसमें घुटने तक पानी था, लोगों को चलने में आम जनमानस को दिक्कतें होती थी, उस रोड को मैंने कहाँ पे बनी? ये रोड बनी है ग्राम सभा ददरी में। ग्राम सभा ददरी के जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, इनकी बात में कितनी सच्चाई है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका कहना यह है कि इनके भरपूर प्रयास के द्वारा तब जाके वो रोड बनी है।
जी, तो ये बताइए, जब आप ये सारे काम कर रहे हैं जी, तो ऐसा नहीं है कि किसी आदमी के विरोधी नहीं होते या किसी आदमी को नापसंद करने वाले लोग नहीं होते। जब कोई अच्छा कार्य करता है या कोई भी कार्य करता है, जी, 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 तो कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं, कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे नापसंद करने वाले लोग भी होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों को जब सोचते और देखते थे, तब आपको क्या लगता था? मतलब लोगों का रिस्पॉन्स आपको कैसा लग रहा था कि आपके इस काम से, आपके इस प्रयास से लोगों को खुशी हो रही है? देखिए, मैं बताऊं आपको आशीष भाई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अगर यहाँ देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को या इंसान को बोले तो भगवान भी 100% संतुष्ट नहीं कर पाता। जी, भगवान से भी खुश नहीं है, लोग खुश नहीं रहते हैं। सीधी सी बात है जी। तो कुछ तो मेरे कार्य से संतुष्ट हैं, कुछ ना संतुष्ट भी हैं। तो मैं अपना कार्य निरंतर किए जा रहा हूँ। लोगों का मैं नहीं देख रहा हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मैं अपना जो मेरे को सही लग रहा है कि ये कार्य मैं करूंगा तो जनता का हित होगा, आम जनमानस के हित में ये कार्य जाएगा, मैं उसको कर डालता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप को क्या लगता है कि आपकी जो ग्राम सभा है, जी, जी, लालता रोड, पूरा और ददरी, जी, इस ग्राम सभा की 3 सबसे बड़ी समस्या आप बता दीजिए जी, कि आपको, आपकी नजर में 3 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं आपकी ग्राम सभा में कि ये समस्याओं को दूर होना चाहिए? देखिए आशीष भाई, समस्याएं तो हर जगह हैं जी, और समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि गलत नेतृत्व। ठीक, जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे ग्राम सभा में वो है, पहली समस्या पानी की समस्या। जी, दूसरी समस्या है आपके लालता रोड चौराहे में एक सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुलभ शौचालय जो चाहिए। जी, जहां इस चौराहे में रोजाना करीब 10 से 12 हजार लोगों का आवागमन होता है जी, और सबसे बड़ी समस्या है। जी, और इसको मैंने माननीय विधायक जी से कहा भी है, जी, लेकिन विधायक जी द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है कि अभी राष्ट्रीय राजमार्ग और आपका ये राजापुर मार्ग का चौड़ीकरण होना है। जब इसका चौड़ीकरण हो जाएगा तो इसके चौड़ीकरण के बाद हमको परमानेंट सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स वो देंगे विधायक जी। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है बारात घर की। आप मेरे ग्राम सभा में चल के देखिए, पूरा ददरी और लालता रोड में एक भी बारात घर नहीं है। यहाँ की लगभग तीनों गांव की मिला के 4000 से 5000 आबादी है, लेकिन किसी गांव में भी एक बारात घर नहीं है। तो आप अपनी ग्राम सभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जब, मतलब अगर आपको वो मौका दे, आपको मौका मिले, जी, तो क्या ये जो आप बोल रहे हैं, जिन समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं, जी, इनका निवारण होगा? ये कार्य आप करेंगे? मैं लोगों को, आपने ये कार्य बताने से पहले एक चीज और बोली है जी, कि इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये होता है गलत नेतृत्व। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आपको जनता, आपको इस चीज की जिम्मेदारी और आपको इस चीज का नेतृत्व दे देगी, तो क्या आप इस पर कार्य करेंगे? मेरा यही भरपूर प्रयास रहेगा। देखिए, सरकार के द्वारा भी अभी हर ग्राम सभा में बारात घर आ रहे हैं। जी, और मैं अगर मेरे बस का होता तो मैं बिना पद के रहते हुए बारात घर लाने का प्रयास करता। जी, जी, मेरे बस में होता तो मैं अपने लालता रोड चौराहे में जो एक हब माना जाता है, आपके इधर खंडेहा चौराहा पड़ता है, इधर मऊ भी पड़ता है, इधर आपका रामनगर पड़ता है और इधर आपका हन्ना सिरावी पड़ता है, इधर बढ़िया बुधोल रेरुआ पड़ता है। तो यहाँ पर इस चौराहे में मुख्य केंद्र को मैं इसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी लाता। अभी आपने देखा है कि हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय श्री पुलकित गर्ग जी द्वारा पूरे चित्रकूट जिले में 123 डिजिटल लाइब्रेरियां दी गई हैं और हमारे मऊ ब्लॉक में केवल एक डिजिटल लाइब्रेरी आई है। कहाँ पे? बमरी गांव में। अगर मैं सत्ता में होता, पद में होता, तो युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था मैं करता। डिजिटल लाइब्रेरी वाला जो आपका प्लान है जी, तो आप जिस ग्राम सभा से आते हैं वो 3 जगहों, 3 ग्रामों को मिला करके बनता है। जी, जी, पूरा ददरी और लालता रोड। जी, तो ये लाइब्रेरी वाला प्लान आप कहाँ के लिए सोच के रखे? मैं ये इस लालता रोड चौराहे के लिए, लालता रोड चौराहे में जहाँ सरकारी जमीन पड़ी होगी वहां पे मैं उसका वो करवाऊंगा। नहीं तो हो सकेगा तो मैं अपनी ही जमीन में करवाऊंगा इसका। नहीं, बिल्कुल अपनी जमीन में नहीं, सरकारी जमीन में करवाना चाहिए। मैं भी आपको ये सलाह दूंगा, क्योंकि अपनी जमीन में नहीं करवाना चाहिए। तो जो आपकी 3 बड़ी समस्याएं थी, जी, जी, इसको आप एक बार फिर से केवल समस्याओं को बता दें। पानी की समस्या, बारात घर की समस्या, सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स की समस्या,
जी। और शौचालय की समस्या, एक हर खंभे में स्ट्रीट लाइट की समस्या। जी जी, बहुत समस्याएं हैं। ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहेगा। अच्छा ये बताइए, जी। एक और सवाल, अगर आप चुनाव पे खड़े होते हैं, जी जी आप चुनाव लड़ते हैं जी और बहुत सारी जनता आप पे भरोसा करती है, कर रही है, और उन्होंने अपना भी प्रयास किया, जी लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी उठाते हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनाव इनको लड़ना है, तब ये साल 2 साल से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जी जी तो क्या मतलब अगर आप चुनाव के बाद जी प्रधान बने ना बने, जी जी तो जिस तरह आप प्रयास कर रहे हैं, क्या ये प्रयास तब भी जारी रहेगा? देखिए, जनसेवा आशीष भाई ऐसा कार्य है कि जब मनुष्य का तन पाके आदमी के अंदर इंसानियत ही ना हो तो कोई मतलब नहीं है, वो इंसान नहीं जानवर कहलाएगा। तो जब मैं राजनीति में कदम रखा हूं तो केवल मेरा मकसद है जनता की सेवा करना, आम जनमानस की समस्या को अपनी समस्या मान के उसका निस्तारण करना। मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा। ये हार जीत तो होती रहती है, बाकी मेरा यही प्रयास रहेगा। आपको कभी ये लगा कि आपने किसी समस्या या किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाई और आपकी सुनवाई न हुई? बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी कि जिसमें मैंने आवाज उठाई और 3-4 महीने से मैंने आवाज उठाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर एक समय में सुनवाई हुई। अब अभी हाल ही में आपको मैं बताऊं, यहाँ आपके माधव के पुरवा में जो मजरा पड़ता है हमारा, ये पूरा ददरी लालता रोड का मजरा माधव का पुरवा पड़ता है, वो तो यहाँ पे ग्राम सभा में ही आता है हमारे। वो आता है जी, और यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में 2 बड़े गड्ढे थे राष्ट्रीय राजमार्ग में, जिसमें रोजाना 2 से 3 अप्रिय घटनाएं हो रही थी, जिसको मैंने अपने संज्ञान में लेकर 2 से 3 बार उसमें मिट्टी पुरवाया। 1033 में भी कॉल किया, 1076 में भी कॉल किया, और लास्ट में मैंने उसको जिलाधिकारी ऑफिस में जब कॉल किया कार्यालय में, तो मेरी बात जब हुई, बात वहां पे जिलाधिकारी कार्यालय में बात हुई, तो फिर उसके बाद मेरे को जेई साहब PWD विभाग द्वारा कॉल आया और उनसे मेरी बात हुई। तो उनको मैंने इस समस्या के विषय में अवगत कराया कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। सुरौंधा में भी था गड्ढा नदी के ऊपर, जिसमें भी रोज अप्रिय घटनाएं हो रही थी। तो जेई साहब का कहना यह था कि हमारे पास अभी कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम इसको 10 से 15 दिन में दुरुस्त करवा देंगे। फिर जेई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जेई साहब ने उसको 3 दिन में दुरुस्त करवा दिया, सारे गड्ढे मैंने दुरुस्त करवा दिए। अच्छा, ये जो पंचायत चुनाव होता है जी, ये जो प्रधानी का चुनाव होता है, जी जी आप काफी टाइम से समाज सेवा कर रहे हैं, काफी टाइम से आपने बहुत सारी नॉलेज भी इकट्ठा करके रखी है जी ये प्रधानी के उसमें, जी जी कि प्रधानी के कार्यकाल में क्या क्या हो सकता है, प्रधानी के कार्यकाल में क्या नहीं हो सकता। जी, तो पंचायत में, ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी कमी आपको कहाँ लगती है? नेतृत्व में, बजट में, या सिस्टम में? देखिए, अगर आशीष भाई, अगर मुझे सबसे बड़ी कमी यहाँ लगती है तो मुझे लगती है नेतृत्व में, क्योंकि सरकार बजट भरपूर देती है ग्राम सभा का विकास करने के लिए जी, और सारे उपकरण देती है, सब कुछ सरकार प्रोवाइड करवाती है, परंतु जो नेतृत्व होता है गलत हाथों में चला गया है तो प्रधान केवल अपना पेट भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं जी, और गांव का विकास नहीं कर पाते। जैसे आपको आपकी ग्राम सभा के लोग अगर मौका दें, जी, ठीक है, आपको मौका दें, तो आप सबसे पहले जो आप समस्याएं बताए हैं जी जी कि मेरी ग्राम सभा में सबसे मुख्य 3 समस्याएं, 4 समस्याएं जो भी थी, जी 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 समस्याएं और एक्स्ट्रा जी 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 मैं सिर्फ आपसे 3 समस्याएं, बड़ी समस्याओं के बारे में पूछा था। जी, तो जो समस्याएं आप बताए हैं, तो जैसे आपको जनता, आपके ग्राम सभा की जनता आपको मौका दे, तो आप सबसे पहले किस समस्या के लिए, निवारण के लिए प्रयास करेंगे? मैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए आशीष भाई, अगर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ पानी की समस्या है जी, पहले मैं उसमें ध्यान दूंगा। जी जी, पानी की समस्या, जी, जितना प्रयास होगा हर घर जल के पानी की समस्या मतलब सबसे पहले किस जगह पे? पूरे ग्राम सभा में, पूरे ग्राम सभा में, पूरा ददरी, लालता रोड, माधव का पुरवा, जहाँ भी लेकिन अगर कुछ पानी की समस्या के लिए सिर्फ आपको सिर्फ उतना ही बजट और उतना ही जरूरत की चीजें मिल सके जिसमें आप सिर्फ किसी एक ही गांव के लिए कर सकें, एक ही जगह के लिए कर सकें, तो आप 3 गांवों में से किस जगह को सिलेक्ट करेंगे?
देखिए आशीष भाई, लालता रोड पूरा की ददरी? मैं आपको बताऊं तो अगर मेरे पास 3 गांवों में से एक गांव के लिए भी बजट मिलेगा तो जितना हो सकेगा कि मैं अपने जेब से भी लगा करके बजट ऐसा करूं जहां, जैसे मेरे गांव हर जगह पानी की समस्या हर जगह है, हर जगह पानी की समस्या है। कहीं आपको ये कहूंगा जी, ये मेरी खुद की सलाह है, जी, जो जी, मैंने सवाल किए कहीं ना कहीं गलत है, जी, इससे आपके ग्राम सभा के लोग गलत जा सकता है कि ये देखिए, अगर आप लालता रोड कहेंगे तो भी गलत असर पड़ेगा, ये होगा कि लालता रोड के हैं और अपने ही ग्राम। नहीं, मेरी बात आप पहले पूरी सुनिए। अगर ददरी में समस्या होगी पानी की ज्यादा समस्या, सर्वप्रथम सबसे ज्यादा समस्या होगी जहां, पहले उसको देखूंगा मैं। फिर उसके बाद अगर बजट नहीं तो मैं अपनी जेब से भी लगा करके, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ बिना पद में होकर के, मैं अपने जेब से लगा करके दोनों फिर बचेंगे लालता रोड और पूरा वहां की भी समस्याएं को मैं दुरुस्त करवाने का प्रयास करूंगा। आशीष भाई समझ रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि जो चौराहा है जी, वो आपकी ग्राम सभा तो है ही, जी, जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे 4 गांव के लोग भी आते हैं जी। तो अगर वहां पे जल की समस्या है तो आपकी ग्राम सभा के लोग तो पिएंगे ही, जी, जी, पूरा के लोग भी आते हैं, ददरी के लोग भी आते हैं, 4 गांव आसपास के लोग वो भी चौराहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जल की समस्या अगर चौराहे पे दूर होती है उन 4 गांव के लोगों को भी। देखिए आशीष भाई, अभी कल ही मैंने सुलभ शौचालय आपकी चौराहे पे अगर हो जाए तो उन अगर किसी को टॉयलेट लगी है तो जी, जी, चौराहे के अंदर कहीं जगह नहीं है सही, अगर सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी अगर वहां पे हो जाए तो देखिए सभी लोगों को राहत हो जाएगी। जी बिल्कुल आशीष भाई, और मैंने अभी कल परसों यही सोच के रखा था। अच्छा, एक मैं लालता रोड चौराहे में अपने निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था करवाऊं जी, जिसको मैंने सोचा है, और हो सकेगा कल या परसों में मैं प्रयागराज जाऊंगा तो उधर से 3 से 4 घड़े ला करके मैं लालता रोड चौराहे में निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था करवाऊंगा जी। और सुलभ कॉम्प्लेक्स की जहां रही बात, सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात, तो उसको मैंने माननीय विधायक जी को अवगत कराया है। उन्होंने कहा भी है कि सड़क की माप हो जाने दीजिए, उसके बाद आप हमसे परमानेंट सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स ले लीजिएगा। जी जी, बस आपसे आखिरी 2 सवाल जी, कि आपके हिसाब से एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से नेता तो बहुत सारे मैंने देखे, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छा नेता वही है जो आम जनमानस के दुख को अपना दुख मान के जल्द से जल्द उसका निवारण करने का, निस्तारण करने का प्रयास करे। आपके पास आपके ग्राम सभा के युवाओं के लिए क्या कोई खास योजना है? मेरे ग्राम सभा के युवाओं के लिए मेरे पास 2 से 3 योजनाएं हैं। पहली चीज है, जैसे मेरे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हमारी ग्राम सभा में, तो उनके लिए कौशल विकास केंद्र होना, जिससे वो स्किल इंडिया के तहत सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कंप्यूटर स्किल्स, ये ताकि ये सारी चीजें का ज्ञान प्राप्त करके मतलब एक रोजगार प्राप्त कर सके। दूसरी चीज है, हमारे ग्राम सभा के युवकों के लिए एक सबसे मुख्य चीज चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था जी, प्ले ग्राउंड। और तीसरी डिजिटल लाइब्रेरी जी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में आपको मैं बगल के गांव मोहनी की बात बताता हूं। मोहनी में शुभम शुक्ला जी जो हैं, श्री चंद्र भूषण शुक्ला जी के लड़के हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है आपके ये क्या कहते हैं किसी आरओ आरओ के पद पे हुआ है जी। तो और एक आपके ग्राम सभा के यही हमारे बगल के देवरा गांव के लड़के का सिलेक्शन आईसीसी क्रिकेट में भी हुआ है, शायद आपको मालूम हो आशीष भाई। जी, जी, तो क्योंकि मेरा यही प्रयास रहेगा, क्योंकि खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। तो मैं इनसे भली भांति परिचित हूँ, आज से नहीं काफी टाइम से परिचित हूँ, काफी टाइम से इनसे मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूँ, वैसे भी इनसे जुड़ा हूँ, अक्सर इनसे मेरी मुलाकातें होती हैं। मैं इनके विचारों को जब जानता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, मुझे काफी पसंद आता है, काफी अच्छा लगता है जिस तरह से ये अपनी ग्राम सभा के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से ये अपने ग्राम सभा की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, जिस तरह से ये अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए जी जान से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे युवा को मेरा सलाम है। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं
मैं इनकी तारीफ क्यों कर रहा हूं, इसकी भी वजह है। गौशाला की समस्या हो, चाहे गौशाला में पड़ी बीमार गायों की समस्या हो, चाहे किसी की बिजली की समस्या हो, चाहे किसी की पानी की समस्या हो, चाहे किसी की सड़क की समस्या हो, ऐसा नहीं है कि भाई साहब ने प्रयास नहीं किया, भरपूर प्रयास किया है। जितना एक आम आदमी, जितना एक आम नागरिक के हाथ में जो भी होता है वो सारे प्रयास उन्होंने किए हैं। वीडियो के अंत में आपसे कि मैं एक कह सकते हो कि मैं पत्रकारिता के उसमें बैठा हूं, मैं वीडियो के सवाल आपसे बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कराए गए कार्यों में या मेरे द्वारा बताई गई बातों में शंका हो तो आके एक बार मेरी ग्राम सभा पूरा ददरी लालता बिल्कुल आपकी ग्राम सभा के लोगों से भी सवाल पूछे जाएंगे। ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन जो मैंने बिना पद के, बिना सत्ता के 50% ऐसी समस्याएं जिनको मैंने हल कर दिया है, और जो बाकी समस्याएं वो खाली पद के लिए हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये मत समझिएगा कि मैं एक तरफा बातें कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, कल किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आज की बात करिए। आज जो सामने बैठे इंसान जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य है। जो सराहनीय कार्य करेगा उसकी सराहना बिल्कुल की जाएगी। और उस हिसाब से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ऐसे युवा को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करना चाहिए। जिसकी बातों में जान हो, जिसकी सोच में जान हो और जिसके अंदर जुनून हो कुछ करने का, जिसके इरादे नेक हो, जो समाज की बात करता हो, जो समाज के हित का सोचता हो, ऐसे लोगों का भरपूर सहयोग, समर्थन और भरपूर उन्हें मौके देने चाहिए। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो पर किसी अच्छे इंसान के साथ। जय श्री राम।